आना चाहिए। आप कितना भी यूलर फॉर्म में आप पीएचडी कर लो, बट अगर आपको ट्रिगो नहीं आएगा तो फिर आप cos 75/4 की वैल्यू तो निकालनी आनी चाहिए जो कि आपने ट्रिगो में सीख रखी है। आपको नियरेस्ट मल्टीपल वगैरह चीज़ आनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है। बट हाँ, वो आई टोटली एग्री कि ये बेटर मेथड है। लाइक आप अटकोगे इस मेथड को यूज करने में फर्स्ट स्टेप में। अगर आपको क्लिक कर गया 2 अल्फा इस साइड लाना है, जो कि क्वाड्रेटिक में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, 2 अल्फा अगर इस साइड लाना आपको क्लिक कर गया तो ये एनी डे ये बेटर मेथड है, बिल्कुल सही बात है। बट देखो यूलर फॉर्म पता है कहाँ हेल्प करेगा आपको, कभी भी आप नंबर का आप आर्ग्यूमेंट निकाल करके देखो। अगर मान लो कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर आपको बहुत बड़ा दिख गया, क्वेश्चन में देखना कि लाइक √3 प्लस आयोटा का पावर 200, तो यूलर फॉर्म से कर दो। यूलर फॉर्म क्योंकि बड़े पावर को यूलर फॉर्म डील करता है। बट हाँ, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट आपका नॉन एंगल आना चाहिए। लाइक यहाँ पे 5π/4 था, आपको पता चला 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 75π/4 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू निकालने आती है तो यहाँ पे अप्लाई किया। बट हाँ, वो आपको उतना ट्रिगो तो आना चाहिए। बट ई तो आएगा बिल्कुल, वो होता है। हाँ मैंने बोला था, बिल्कुल बोला था, मैं करवा देता हूँ अभी फटाफट। देखो सब जेई में आता नहीं, बट मैं बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल ऑब्वियसली। जैसे आपको पाई पता है कि हाँ ठीक है कहाँ से पाई आया, ई पता होना चाहिए। आप पता चला पूरा ई आप यूज़ किए जा रहे हो, ब्लाइंडली यूज़ नहीं करना, मैं बिल्कुल बताता हूँ अभी। बट अगेन आपको 8 9 की चीज़ें आनी चाहिए। मैं बताऊँगा कि ई की वैल्यू कहाँ से आई, बट आपको मुझे 8 9 10 का नॉलेज तो देना पड़ेगा। लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट सबको आता है, एक ही फॉर्मूला उसमें, फॉर्मूला तो आप लोग रट ही रखे होंगे। लाइक 9 10 8 में तो फॉर्मूला तो आप वही फॉर्मूला रट के तो 99 100 में ठीक हो गया ना। ठीक है, ध्यान दो, फटाफट कर लेता हूँ। अगेन कोई आपसे जेई में पूछने वाला नहीं है कि ई की वैल्यू आई कहाँ से, बट ठीक है। 1 रुपया आपने किसी को उधार, उसका फॉर्मूला आपको पता है, पी अमाउंट आपने किसी को उधार दिया आर इंटरेस्ट पे टी टाइम के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने अप्लाई किया, कितना अमाउंट मिलेगा, ए अमाउंट मिलेगा, ठीक है ना, सिंपल। ये तो फॉर्मूला था, छोड़ो इसकी बात। 1 रुपया आपने किसी को उधार दिया। देखो किसी भी फंडामेंटल चीज का जो डेफिनेशन है ना, वो यूनिट मेजरमेंट के साथ हुआ है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री में भी देखना, कुछ फंडामेंटल चीज का आप डेफिनेशन पढ़ना, आपका यूनिट मेजरमेंट यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान दो, फिर देखो 2 बार नहीं समझाऊंगा, एक बार में समझ आ जाएगा अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है तो 1 रुपये किसी को उधार दिया आपने, और जिसको आपने उधार दिया है वो बहुत बड़ा दिल वाला बंदा है, उसने आपको प्रॉमिस किया कि मैं 100% इंटरेस्ट रेट दूंगा। आपने वो इंटरेस्ट रेट आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आप दे रहे हो, एनुअली उसको अप्लाई कर रहे हो, तो 1 रुपया 100% इंटरेस्ट के साथ एनुअली अप्लाई करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको कितना देगा वो? 1 रुपीज़ 100% इंटरेस्ट रेट 1 ईयर। 2 रुपीज़, वेरी गुड। आपको फॉर्मूला से करना है, फॉर्मूला से कर लो। फॉर्मूला से कैसे करोगे बताओ? 1 रुपीज़ कितना, 1 साल का करना है अपन। 1 रुपीज़ 1 प्लस आर 100%, 1/100/101 कितने, 1 साल के लिए 2 रुपीज़। बहुत सिंपल है, कुछ लाइक उसके लिए आपको इतना फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है 2 रुपीज़ पहुंचने के लिए। बट हाँ, आपके पास एक स्कीम आ गई, आपके दिमाग में एक स्कीम आ गई। क्या स्कीम आ गई कि आपने क्या किया, उस कंपाउंड इंटरेस्ट जो अप्लाई करने वाले हो उसको साल के 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। बोला ठीक है, आपका जो 100% इंटरेस्ट रेट था उसको 2 पार्ट में ब्रेक करो। आप क्या करो, 6 मंथ तक 50% इंटरेस्ट लगाओ और अगले 6 मंथ तक 50% इंटरेस्ट लगाओ, ठीक है, और फिर मुझे फाइनल पैसा दो 1 साल के बाद। तो फिर कितना देना पड़ेगा? ऑब्वियसली अगर आप 2 पार्ट में ब्रेक करते हो तो 1 रुपीज़ पहले 50% रेट, 50/100, हाँ वेरी गुड। ये अमाउंट तो 6 मंथ के बाद मिलेगा, उसके बाद अगले 6 मंथ के लिए वापस ये होगा इस अमाउंट का इतना, ठीक है ना, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल बन गया 6 मंथ के बाद, तो इसका प्रिंसिपल। तो आप ये 2 बार नहीं लिखते हो, आप क्या लिखते हो, आप यहाँ पे इसको स्क्वायर कर देते हो। 1.5 का स्क्वायर 2.25, आपने 2 बार ब्रेक किया, ये मिला, कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। पहले 2 रुपया मिल रहा था, 2.25 मिला, आपको हो गई बेचैनी कि अरे यार ये तो फायदा ही नहीं हुआ। आप हो गए ग्रीडी, अब लालची इंसान बन गए आप। तो आपने बोला देखो 2 बार ब्रेक मत कर, आप 4 बार ब्रेक करो, अब मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए।
अब ज़्यादा पैसा चाहिए तो आपने 4 बार ब्रेक करवा लिया, मतलब हर 3 मंथ के बाद। अब 100% को 4 बार ब्रेक करोगे तो 25% हर 3 मंथ के बाद लेगा। तो 4 टाइम्स अगर ब्रेक करोगे तो 1 रुपीज़ 1 बाई, पहले 3 मंथ का 1/4। अब हर बार कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा, 4 मंथ। इसकी वैल्यू आएगी 2.41 के आसपास, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट भरोसा कर लो। अभी नहीं भरोसा है तो फिर आप 12th के बाद आप कॉलेज जाना तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से सब कैलकुलेट कर सकते हो। एनीवे, क्या हुआ? आप परेशान हो जाओगे। क्यों परेशान हो गए आप? कुछ फायदा ही नहीं हुआ। अरे भाई 2 बार ब्रेक किया 2.25 वापस मिला, 4 बार ब्रेक किया 2.41 मिला। आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अब बोले ये सब हटाओ, 2 मंथ 3 मंथ, हर मंथ करो। साल में 12 बार ब्रेक करो। साल में 12 बार ब्रेक करोगे तो 12 बार ब्रेक करोगे तो 1 बाई, बोलो ट्रेंड 1 प्लस 1 बाई 12। आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, देखना 2.6 के आसपास आएगी। आप और भी डिसअपॉइंट हो गए, आप और भी परेशान हो गए। अरे अरे क्या हो रहा है, मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, ये मैं 12 बार ब्रेक किया। आपने कहा कि हटाओ महीने मंथ तो अब लाओ ही मत सीन में, अब मेरे को डे लाओ। हर दिन मेरा, साल में जितने दिन होते हैं ना, हर दिन के बाद मेरा इंटरेस्ट वो लगना चाहिए। 100% को आपने 365 टाइम्स ब्रेक कर दिया। 365 टाइम्स ब्रेक किया। 1 प्लस 1 बाई 365 इंटू 365, आपको पता चलेगा 2.714 ऐसा कुछ है। आ रहे पास, आ रहे, ठीक है। 365 टाइम्स ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आपको जो चाहिए था, आपका लालचपन बुझ ही नहीं रही है। क्यों नहीं बुझ रही है? क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा फायदा। अरे यार 5 पैसे 10 पैसे 20%, आपने बोला अरे यार मैंने महीना ट्राई कर लिया, दिन ट्राई कर लिया। एक काम करो, आप गए उसके पास फ्रस्ट्रेटेड, साल में मिलियन टाइम्स ब्रेक कर। आपने उसको बोला मिलियन टाइम्स ब्रेक हो, मिलियन टाइम जो भी है देख लेना, 0 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई 1 मिलियन, 1 मिलियन। आप फिर से देखोगे 2.71। मुझे तो नहीं लगता ये डिजिट भी चेंज आएगा, कुछ इधर चेंज आएगा जो भी है। आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि आप टाइम जोन से बाहर निकल गए। अब आपने क्या किया? हटाओ डे वे मंथ घंटा सेकंड सब हटाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हर मोमेंट पे आप हर पल इंटरेस्ट ब्रेक करो। और एक साल में कितने पल? इनफाइनाइट पल। आपने क्या किया? हर मोमेंट पे इंटरेस्ट ब्रेक करवा दिया, इनफाइनाइट टाइम्स ब्रेक करवा दिया। और एक्चुअली में जब सीखोगे सॉल्व करना इसको, कि इन्फिनिटी टाइम्स ब्रेक करने पे आपको ये मिला, और ये नंबर विच इज नथिंग बट, आपका पता चला 4 डिजिट तक तो कुछ चेंज नहीं आएगा, लाइक जो भी है 718, आई डोंट नो, लाइक जो भी है, बट ये नंबर ई है, ई, यही नंबर ही है। आपने 1 रुपया उधार दिया, यूनिट अमाउंट उधार दिया, मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट के साथ, और मैक्सिमम पॉसिबल पार्ट में ब्रेक किया, दैट इज इनफाइनाइट टाइम में ब्रेक किया, और 1 रुपया जाकर के 2.718 जो भी है बना, एंड दैट नंबर इज ई। ये पॉसिबल है। आप 12th में पढ़ोगे, देखो 1 प्लस 1 बाई 2, 1 प्लस 1 बाई 4, मैं क्या लिखता हूँ 1 बाई x कर देता हूँ। यहाँ पे x था, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x4 है, यहाँ पे x12 है, यहाँ पे x इन्फिनिटी है। x को आप 12th में पढ़ोगे कि x को इन्फिनिटी पुट नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा? इन्फिनिटी को टेंड करवाना पड़ेगा, ठीक है। x को इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू आप एक्चुअली में कैलकुलेट करोगे 12th में, इसकी वैल्यू e आएगी। खैर वो 12th की बात हो गई, बट आपको ये चीज समझ आनी चाहिए। और ये हो रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ, किसी चीज़ का डीके जो हो रहा है, वो सब आप देखना। आपके केमिस्ट्री में पढ़ोगे आगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर, तो उसमें आप देखना कि जो डीके का फंक्शन बनता है, ग्रोथ का फंक्शन बनता है, उसमें e समथिंग है, ई इन्वॉल्व होगा। जब यूनिट अमाउंट के लिए ई आ गया तो फिर आप रेट चेंज करो या फिर जो करो। अगर आप इनफाइनाइटली आप कंपाउंड इंटरेस्ट लगाओगे या फिर कुछ ऐसा इवेंट होगा ग्रोथ या डीके जो कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा वर्क करेगा तो ई आएगा। सो दैट इज, ठीक है ना, कोई इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई होली नंबर नहीं।